हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना भारती और एक बार फिर से कमोडिटी इनसाइट्स की एजुकेशनल सीरीज में आपका स्वागत है। काफी स्टेप वाइज हम यहाँ पे चल रहे हैं कि कमोडिटी मार्केट में कैसे ट्रेडिंग की जाए, टर्मिनोलॉजीज क्या है, एक्सचेंजेस क्या हैं, क्या टाइमिंग्स हैं। यहाँ पे फिर हम लोगों ने शुरुआत करी थी कि एक कमोडिटीज वाइज हम चलेंगे। पहले हम लोगों ने कवर किया यहाँ पे बुलियन काउंटर, गोल्ड एंड सिल्वर ऑलरेडी यहाँ पे कवर हो चुका है। तो जो दर्शक यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के बारे में जानना चाहते हैं वो इन वीडियोस में देख सकते हैं जाके कि एजुकेशनल सीरीज में किस तरीके से उन पे ट्रेड किया जाए, क्या क्या यहाँ पे फैक्टर्स हैं। लेकिन आज बात करेंगे ऐसी कमोडिटीज की जिसके बारे में कहा जाता है दिस इज द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल कमोडिटीज। कई वॉर हो चुके हैं यहाँ पे इसके लिए, इसके यूजेस को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इससे शिफ्ट करना काफी टफ है, काफी फाइट हो रही है। अगर बात की जाए मार्केट कैप की तो यहाँ पे जो इनका टर्नओवर है इस कमोडिटी का, ये बिलियन में नहीं, ये ट्रिलियन में है। और कई देशों की जो इकोनॉमी है वो ट्रिलियन में डॉलर में नहीं है, लेकिन इसका जो टर्नओवर है ये ट्रिलियन डॉलर में है और ये 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। यस, अब आपका अनुमान यहाँ पे आप लगा चुके होंगे। आज हम बात कर रहे हैं ब्लैक गोल्ड क्रूड ऑयल के बारे में। तो क्या है ये कमोडिटी, कैसे ये ट्रेड होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आज चलेंगे इसके साथ। और एक यहाँ पे डिस्क्लेमर है, ये जो वीडियोस है एजुकेशनल पर्पज से है, कोई इन्फ्लुएंस करने की, ट्रेड इन्फ्लुएंस करने की यहाँ पे कोई कोशिश नहीं की जा रही है। बस कोशिश है कि आप टर्म्स को समझें जिससे आपको ट्रेडिंग में यहाँ पे आसानी हो जाए। तो शुरुआत करते हैं स्क्रीन शेयरिंग से और आई होप सो स्क्रीन आपको विजिबल होगा यहाँ पे। और आज बात करेंगे हम यहाँ पे क्रूड ऑयल की। मेरा नाम है वंदना भारती और मैं इस मार्केट में पिछले 17 ईयर्स से हूँ। तो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट दोनों का यहाँ पे नॉलेज रखती हूँ और इसके काफी सारे पीरियड्स आते जाते हम लोगों ने देखे हैं, चाहे वो रिसेशन हो या फिर रिकवरी हो। तो अभी बात हो रही थी कि हाउ बिग इज द ऑयल मार्केट। आप देख सकते हैं जितनी भी कमोडिटी, आयरन ओर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, सबको अगर मिला भी लिया जाए ना, तो ये जो कमोडिटी सारी हैं ये अकेले क्रूड ऑयल का यहाँ पे मुकाबला नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इसका जो टर्नओवर है ये यहाँ पे 2 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। और यूजेस बढ़ रहे हैं, कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल अभी अपसाइड मोड में ही यहाँ पे चलने की बारी हो रही है। हालांकि काफी ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, लेकिन ये शिफ्ट होना बहुत ज्यादा आसान नहीं है। तो क्रूड ऑयल एक रॉ प्रोडक्ट है और इसे हम मापते हैं बैरल में। आपने सुना होगा लगभग 160 लीटर पर बैरल यहाँ पे आता है। अगर हम यूनिट की बात करें तो एक बैरल में 160 लीटर के करीब कैपेसिटी होती है ये। तो यहाँ पे जब बात की जाती है इंडियन मार्केट की, तो यहाँ पे भी हम बैरल टर्म को ही यूज करते हैं। क्रूड ऑयल के बाय प्रोडक्ट्स, जो फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं, नो डाउट ये यहाँ पे आपको पेट्रोल है, एटीएफ है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, नेचुरल गैस है। तो काफी सारी जो सीरीज होती है, इनफैक्ट चारकोल आता है यहाँ पे। तो काफी सारे इसके फिनिश प्रोडक्ट्स हैं और आप जान सकते हैं कि अब ये कितनी इंपॉर्टेंट कमोडिटी यहाँ पे हो जाती है। तो फिजिकल मार्केट में तो ये ट्रेड होता है, खाड़ी देश है जहाँ पे क्रूड यहाँ पे होते हैं काफी सारा। लेकिन यूएस सबसे बड़ा प्रोड्यूसर अभी है। करीब अगर मान लिया जाए कि लगभग 100 मिलियन बैरल पर डे का उत्पादन होता है, तो यहाँ पे यूएस अभी 12 से 13 मिलियन बैरल पर डे का उत्पादन कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, मोर देन 13 कंट्रीज हैं, जो कि यहाँ पे एक ग्रुप है, ओपेक है, वो यहाँ पे काफी स्ट्रांग है, क्योंकि कलेक्टिवली उनका जो प्रोडक्शन है 40-50% यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है पूरे वर्ल्ड की बात की जाए। तो वो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियोस में वो वहां पे भी ध्यान देंगे कि किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइसेस को। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि फिजिकल मार्केट में तो ये पूरी दुनिया में ट्रेड हो रहा है, क्रूड इज नोन एवरीवेयर। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर एक्सचेंजेस की बात की जाए तो ये कहाँ कहाँ ट्रेड होता है। और जिस तरीके से हम बात करते हैं, चाहे वो इक्विटी हो, कमोडिटी हो, बेंचमार्क इंडेक्स क्या है, इंडियन मार्केट या ट्रेंड सेटर है या ट्रेंड फॉलोअर है। जी हाँ, अभी हम यहाँ पे ट्रेंड फॉलोअर हैं और हम मेजर प्रोड्यूसर्स नहीं है। मेजर कंज्यूमर में बात की जाए तो हमारा पोजीशन जो है वो थर्ड पोजीशन है यहाँ पे, आफ्टर यूएस एंड चाइना। तो टॉप 5 में हम यहाँ पे रहते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो यहाँ पे नाइमेक्स है, दिस इज न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज। तो वहां पे जो मूवमेंट होती है उससे पूरी दुनिया फॉलो करती है और इसे इंडियन मार्केट टिक बाय टिक फॉलो करता है। एक आईएनआर है जो यहाँ पे
एक प्रीमियम ऐड ऑन करता है या प्रीमियम को घटाता है। तो अगर आप देखा जाए कि अगर करेंसी मार्केट की बात की जाए तो अपना करेंसी जिस तरीके से डेप्रिशिएट हो रहा है उसकी वजह से जो इंडियन क्रूड प्राइसेस है उसमें प्रीमियम ऐड होते हैं। तो जब भी आप क्रूड ऑयल में ट्रेड करें तो अपनी जो घरेलू करेंसी है उसको जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि आपको लगेगा कि इंटरनेशनल मार्केट से यहाँ के मार्केट की मूव जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा हो रही है। तो इसमें बात करते हैं कि टाइमिंग्स क्या क्या है। टाइमिंग्स हम लोगों ने इसलिए यहाँ पे रखा है मैंने, ताकि आपको ये पता चले कि कौन सी मार्केट कब खुलती है और उसका इन्फ्लुएंस जो है कमोडिटी मार्केट में कैसे आएगा। और हमारी मार्केट रन होती है सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 11:30 तक। तो हमेशा जो सुबह में शंघाई खुलेगा, फिर लंदन मेटल एक्सचेंज खुलेगा, फिर आपको कह सकते हैं कि नाइमिक्स खुलता है। तो बारी बारी से सबके इम्पैक्ट्स आते हैं, तो आपको इंडियन टाइमिंग को जानना काफी जरूरी होता है। एलएमई का ओपन होना होता है ये 6:30 से, फिर ये 12 बजे के करीब ट्रेड होता है, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। फिर यहाँ पे चाइना ओपन होता है सुबह के 6:30 से लेके 9 बजे तक। फिर ये री ओपन होता है 11:30 से लेके 13:30 तक। तो आप समझ सकते हैं कि थ्रू आउट द डे काफी वॉलेटिलिटी जो है वो बनी रहती है, क्योंकि उतने इकोनॉमिक रिलीजेस आते हैं उतने जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो जुड़ते चले जाते हैं। मेजर मूव हमारा आता है जब यहाँ पे आता है सीएमई यानी कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, और इसका एक पार्ट है नाइमिक्स जहाँ पे कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की ट्रेडिंग होती है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक मूव आता है जब यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट ओपन होती है। अब हमारे यहाँ है कि क्रूड ऑयल में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल और किस तरीके से ट्रेडिंग होती है। तो हमारे यहाँ क्रूड ऑयल में 3 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और लगभग कहा जाए तो पहले फ्यूचर्स हैं, ऑप्शंस हैं और इंडेक्सेस है, इसलिए मैंने आपको कहा कि 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मेगा क्रूड ऑयल जिसे हम टर्म यूज करते हैं कि बड़ा क्रूड ऑयल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पे कैसे ट्रेड होता है, इससे पहले एक बात करना काफी जरूरी है कि हमारे यहाँ मेजर एक्सचेंज इन डोमेस्टिक मार्केट में कौन सा है। तो आपको जान के खुशी होगी चारों ही एक्सचेंजेस यहाँ पे क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग हो रही है, चाहे वो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हो, एनसीडीएक्स हो, बीएसई हो, एनएसई हो। एनएसई पे भी काफी सारे क्रूड ऑयल के प्रोडक्ट्स यहाँ पे लॉन्च हुए हैं, लेकिन जो मेजर वॉल्यूम है वो यहाँ पे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में है। mcxindia.com के वेबसाइट पे जाके आप ये चेक कर सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा 5 लिक्विड कमोडिटी होती है उसमें क्रूड ऑयल आता है यहाँ पे, तो लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, बहुत हायर वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है। अब आते हैं प्रोडक्ट्स की बात, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंडिसेस। अगर फ्यूचर्स की बात की जाए तो मेगा जो ट्रेड है यहाँ पे, जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये यहाँ पे आपको 100 बैरल्स के हैं, लेकिन मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स भी अवेलेबल हैं, क्योंकि मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत फेवरेट होते हैं ट्रेडर्स के। यहाँ पे जो कुल जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाते हैं, और इसमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी आती है, और आप मार्केट के मूवमेंट्स को यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कोटेशन होती है रुपी पर बैरल होती है, यानी कि 6,000 है तो यानी कि 6,000 रुपया पर बैरल, और ये दोनों में सिमिलर है। टिक साइज 1 रुपी का ही मूवमेंट दोनों में फर्क आता है, यानी कि 6,000 के बाद अगर 6,001 रुपए, 6,002 रुपए, 6,000 से नीचे अगर करे तो 5,999 के प्राइसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो जो टिक साइज मूवमेंट है वो 1 रुपी का है दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन प्राइस मूवमेंट पे फर्क है क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग यूनिट में फर्क है। तो 1 रुपए के मूव होने पे आपको 100 रुपए आता या जाता है मेगा कॉन्ट्रैक्ट में क्रूड ऑयल एमसीएक्स पे। लेकिन अगर यही बात की जाए मिनी की, तो उसमें 1 रुपए के बढ़ने पे आपको मूव आने पे 10 रुपए मिलते हैं या जाते हैं। अगर बात की जाए इनिशियल मार्जिन की, 10% होता है, या वॉलेटिलिटी के हिसाब से ये मार्केट इट इज सब्जेक्ट टू चेंज। तो इसलिए हम यहाँ पे इसे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वेरिएशंस होते रहते हैं तो कभी भी बिल्कुल स्टैटिक नहीं रहता है। और इस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का भी पता कर सकते हैं। और अगर रफली अगर अभी के हिसाब से मैं चलूं तो मेरे ख्याल से करीब करीब यहाँ पे 28 to 30% का मार्जिन होता है। अगर मेगा कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो ज्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट्स होता है, मिनी में कम होता है, उससे भी कम ज्यादा ऑप्शंस में होता है। इनफैक्ट आप 15,000 से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन एक जो ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स है वो है आपको यहाँ पे इंडाइसेस हैं, जिसमें कि आपको क्रूड ऑयल नेचुरल गैस दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है, जिसमें ज्यादातर वेटेज क्रूड ऑयल को दिया गया है और नेचुरल गैस को करीब करीब 33% का जो वेटेज है वो दिया गया है। इसका फायदा ये है कि आप दोनों की वोलेटिलिटी को यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, और एक टूल में ट्रेड करते हुए आप दोनों का फायदा उठा सकते हैं। और ऑन एन एवरेज कभी कभी ये बेहतर रिटर्न देता है, क्योंकि हो सकता है
क्रूड में वोलेटिलिटी ज्यादा नहीं हो लेकिन नेचुरल गैस में हो, नेचुरल गैस में ज्यादा नहीं हो तो क्रूड ऑयल में हो। तो कभी कभी ये सरपास करते हैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के रिटर्न को भी। ऑप्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन स्टाइल का ऑप्शंस है यहाँ पे। एक्सपायरी आपको फ्यूचर से पहले होती है, 2 दिन पहले यहाँ पे। और 15 आपको जो स्ट्राइक प्राइस है वो मिलेंगे इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी का यहाँ पे मिलता है। जो स्ट्राइक इंटरवल है वो 50 का है, यानी कि 6,000 के बाद 6,050, 6100, 6150। अगर देखा जाए कि दूसरी बात की जाए डाउनसाइड का, 6,000, 5,950, 5,900, 5,850, इस तरीके से आपको यहाँ पे स्ट्राइक्स इंटरवल्स मिलते हैं। यहाँ पे टिक साइज 0.1 है। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपको ये डिवॉल्वमेंट भी होता है, यानी कि अगर आप इसे सेटल करना चाहते हैं तो एक्सपायरी के करीब ये सेटल हो जाता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में। तो अगर आपको ऑप्शंस में ही ट्रेड करना है तो बिफोर एक्सपायरी आप इसे वाइंड अप कर सकते हैं पोजीशंस में, सो दैट कि ये फ्यूचर्स में कन्वर्ट ना हो, डिवॉल्व ना हो। तो इसके अलग प्रोसीजर्स होते हैं डिवॉल्वमेंट की। अब चलते हैं कि इंटरनेशनल इंडिसेस में क्या क्या कमोडिटीज होती हैं और क्रूड का कितना बड़ा यहाँ पे एक कंट्रीब्यूशन होता है। कोई भी इंटरनेशनल इंडिसेस होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है या तो क्रूड ऑयल का होता है या उससे रिलेटेड कमोडिटीज का होता है। ये अराउंड 30% तक का वेटेज रखता है। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे आप निफ्टी के वेटेज को जानते हैं ऐसे ही आपको कमोडिटी इंडिसेस के भी वेटेज को जानना होगा। अब यहाँ पे फटाफट बात कर लेते हैं, जिस क्रूड ऑयल में आप ट्रेड कर रहे हैं, आप अपना पैसा लगा रहे हैं, वो किन किन चीजों से इन्फ्लुएंस होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी बात है कि प्रोडक्शन क्या होगा, डिमांड क्या होगा, ये कॉमन रूल है, ये आप जानते हैं। और बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो बहुत सारी चीजों को जानते हैं। यहाँ पे ध्यान में रखना है कि नॉन ओपेक का सप्लाई ग्रोथ क्या हो रहा है। जब भी ओपेक ने सप्लाई कट किया है, प्राइसेस बढ़े हैं, यानी कि ओपेक का प्रोडक्शन और सप्लाई, ये ओपेक क्रूड ऑयल प्राइसेस निगेटिव कोरिलेशन है। प्रोडक्शन कम होगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्राइसेस कम होंगे। और ये मैं आपको चार्ट पे भी दिखा सकती हूँ, जब हम इस पे स्पेशल एपिसोड करेंगे तो मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगी कि किस तरीके से होता है। जियोपॉलिटिकल रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने देखा है कि जब रशिया से वॉर आया था तो किस तरीके से इम्पैक्ट आया था और प्राइसेस कैसे हायर साइड गए थे जब तक कि मामला सेटल नहीं हुआ था। ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ काफी इंपॉर्टेंट है। रिसेशन की बात होने लगती है तो क्रूड ऑयल प्राइसेस में एकदम से स्लो डाउन आता है और जैसे रिकवरी आती है प्राइसेस जो है वो अपसाइड जाते हैं। ये मैं एक चार्ट के जरिए आपको समझाऊंगी। एक्सचेंज रेट एंड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन काफी कंसर्न रखता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि फेड इट इज स्टबर्न नाउ टू टेक कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन और इसके लिए इंटरेस्ट रेट हाई किया जाता है। एक चीज आपको इसके साथ ध्यान में रखना होगा, डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स और क्रूड का नेगेटिव कोरिलेशन है, जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आ सकते हैं। करंट ट्रिगर्स आप ये देख सकते हैं। ये वीडियो अगर कुछ लंबा होता है तो मुझे माफ करिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी कमोडिटी है तो हम इसे हाफ वे में नहीं छोड़ सकते हैं। ये कुछ पॉजिटिव नेगेटिव ट्रिगर्स है करंट सिनेरियो में, जिसे आप ध्यान रख सकते हैं जब आप क्रूड ऑयल में यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से अभी 23 के लिए, बाकी बचे हुए 23 के लिए ट्रिगर है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे पॉज आता है या नहीं आता है, वॉर में कुछ पॉजिटिव यहाँ पे मूवमेंट्स होती है या नहीं होती है, रिसेशन टॉक की बात तो यहाँ पे नहीं हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। और कब तक ओपेक जो है वो प्रोडक्शन कट के पॉलिसीज को यहाँ पे कंटिन्यू रखता है। तो प्लीज कीप 3-4 पॉइंट्स इन माइंड व्हाइल यू आर ट्रेडिंग इन क्रूड ऑयल। अब यहाँ पे बात आती है जो मैंने आपको कंजम्पशन से कहा था, जीडीपी से यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन है। जैसे जैसे ये ग्रोथ है आप देखेंगे कि लिक्विड कंजम्पशन है और वर्ल्ड का है जीडीपी, ये ग्रीन लाइन दिखा रहा है। जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेंगे कंजम्पशन यहाँ पे बढ़ रहा है और जैसे जैसे यहाँ पे कंजम्पशन डाउन होगा जीडीपी डाउन हो रहा है, यानी कि ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। जब भी आपको लगेगा कि क्रूड ऑयल का कंजम्पशन बढ़ रहा है, ये इनर ग्रोथ स्टोरी को यहाँ पे दिखाता है। और आपको समझना चाहिए कि अगर इक्विटी इसे रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, क्रूड ऑयल कंजम्पशन बढ़ रहा है, इट मीन्स दैट कि एक रिकवरी जो है वो आने वाली है। अब बात रही पार्टिसिपेशन की कि क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स में कैसे ट्रेड होता है, यू कैन सी हाउ द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अगर ये देखा जाए तो 2000 से लेके अभी तक 2018 से लेके एक पुल बैक आया था यहाँ पे, लेकिन आप देखेंगे फिर से जो राइजिंग ट्रेंड है वो बन रहा है। और क्रूड ऑयल में लगातार फ्यूचर्स ऑप्शंस हो या कोई भी मार्केट हो, यहाँ पे ट्रेडिंग पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। इनफैक्ट कंट्रीज भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो क्विकली अब एक ध्यान देते हैं आईएनआर, जो मैं आपको पहले बता रही थी। आईएनआर
डेंट होता है जब भी क्रूड ऑयल प्राइसेस यहाँ पे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे क्रूड 80% से ज्यादा क्रूड इंपोर्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारी इंपोर्ट बिल जब भी यहाँ पे बढ़ता है, क्रूड ऑयल प्राइसेस जब भी बढ़ेगा, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, ज्यादा डॉलर हम देंगे और आईएनआर हमारा वीक होगा। तो दिस इज द रेड लाइन इज आईएनआर एंड ब्लू लाइन इज एमसीएक्स क्रूड ऑयल। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन बन रहा है। मीन्स कि आप हेजिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आप आईएनआर में ट्रेड कर रहे हैं तो आप क्रूड ऑयल को भी जरूर ध्यान में रखिए कि क्रूड ऑयल किस तरीके से मूव कर रहा है। इट विल हेल्प यू इन करेंसी ट्रेडिंग एज वेल। अब यहाँ पे दो क्रूड की बात आती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, WTI ब्रेंट किसको मान के चले। दो बेंचमार्क है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए, जब तक कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन या सप्लाई का प्रॉब्लम नहीं आता है, ओवरऑल 95% से ज्यादा कोरिलेशन इनमें होता है। और जब भी ये डिकपल होते हैं, बहुत बड़ा एक कहते हैं कि दोनों में एक पेयर ट्रेड होता है इंटरनेशनल लेवल पे, और उससे काफी बढ़िया ट्रेड होता है। ये मैं आपको बताऊंगी कि कब यहाँ पे पेयर ट्रेड किया जा सकता है। अब है कि नेचुरल गैस और WTI, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है कि एनर्जी काउंटर की दोनों ही कमोडिटी है, नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल। तो जब भी ट्रेडर्स या व्यूअर्स यहाँ पे ये ध्यान देते हैं कि सेम काउंटर की कमोडिटी है, व्हाई इट इज बिहेविंग इन डिफरेंट वे, तो आप ये बिल्कुल सोच के मत चलिए कि सेम काउंटर की कमोडिटी है तो वन लाइन में ये ट्रेड करेगा या कोरिलेशन बहुत स्ट्रांग होगा। दीज टू आर ऑफ डिफरेंट नेचर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल डिकपल होके कभी कभी ये दोनों कमोडिटी ट्रेड होती है। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है कि क्रूड ऑयल में तेजी है तो एनजी में तेजी रहेगी, एनजी में गिरावट आई है तो क्रूड ऑयल में भी गिरावट आएगी। दोनों के अपने फंडामेंटल्स होते हैं और यहाँ पे वो अपनी तरीके से ट्रेड करते हैं। सबसे ज्यादा डिफरेंस लाता है सप्लाई साइड, क्योंकि यहाँ पे क्रूड ऑयल को सप्लाई करना इजी है, बट फॉर नेचुरल गैस वी हैव टू इंस्टॉल पाइपलाइंस, जो कि बहुत मुश्किल होता है और धीरे धीरे ये फैल रहा है वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पे कोरिलेशंस जो है ये यहाँ पे बहुत ज्यादा काम नहीं करता है, तो कोई कंफ्यूजन के साथ यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। लेकिन बात अगर नाइमेक्स एनजी और एमसीएक्स एनजी की होती है, तो वी हैव मोर देन 95% ऑफ कोरिलेशन। रेशियो पे भी यहाँ पे ट्रेड होता है, इसमें हम ऐसा करते हैं कि क्रूड ऑयल डिवाइडेड बाय नेचुरल गैस, और ये रेशियो है यहाँ पे ज्यादातर ये 10:1 रहता है सपोर्ट साइड में। ऊपर के उसमें जाए यानी कि 25 से 30:1 का रेशियो रहता है हायर साइड। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि जब भी इसे ये ब्रेक करता है, फिर ये डाउनवर्ड होके नॉर्मल आएगा। डाउनवर्ड होके नॉर्मल आएगा, इट मीन्स क्या, और ये किस तरीके से निकला है, यानी कि अगर अभी $90 क्रूड ऑयल है और $3 हमारा नेचुरल गैस के प्राइसेस है, तो $90 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज डिपिक्टिंग क्रूड डिवाइडेड बाय नेचुरल गैस प्राइसेस। अब यहाँ से लग रहा है कि एक डाउनसाइड आएगा, तो क्या होगा, नेचुरल गैस यहाँ के प्राइसेस बढ़ेंगे और क्रूड के प्राइसेस यहाँ से कम होंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे दो कमोडिटी के बीच में भी ट्रेड कर सकते हैं। अब बात सीजनैलिटी पे आती है, तो सीजनैलिटी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्रूड ऑयल में, चाहे किसी भी कमोडिटी में। दोनों ही क्रूड ऑयल ले लें, दोनों टाइप ले लें, चाहे वो WTI हो या ब्रेंट हो, वो यही बताता है कि जनवरी से आपको लगातार राइजिंग ट्रेंड मिलेगा, एक डाउनसाइड आएगा, फिर राइजिंग ट्रेंड मिलता है, और ये पीक समय होता है जब यहाँ पे एक अपसाइड बनता है। उसके बाद फिर एक डाउनवर्ड आता है जून से, तो लगातार एक फॉल आता चला जाता है नवंबर तक। और यहाँ पे पीक सीजन जैसे ही बनता है, विंटर डिमांड आता है नवंबर में, तो प्राइसेस ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। तो इसका दो पीक डिमांड बनता है, एक तो गर्मियों में बनता है और एक सर्दियों में बनता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस सीजनैलिटी को, अगर आपके पास स्ट्रैटेजिक रिजर्व ज्यादा होता है, तो इस सीजनैलिटी को यहाँ पे थोड़ा सा वहां पे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको मेजर लेके चलना होगा कि नवंबर से लेके फेब्रुवरी मंथ तक एक अपसाइड रहेगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रुवरी, 4 महीने ये एक अपसाइड का मूव दिखाता है। फेब्रुवरी के बाद एक मॉडरेट टेम्परेचर जोन आता है, जब ना ज्यादा सर्दी होती है ना गर्मी होती है, तो वहां पे एक फॉल दिखाता है। फिर यहाँ से शुरुआत होती है एक पीक सीजन की, जब यहाँ पे स्टोरेज शुरू होता है गर्मियों के लिए, तब यहाँ पे एक अपसाइड बनना शुरू होता है। तो इस तरीके से जिगजैग मूव आता है, लेकिन मेजर फॉल जो डिक्लाइनिंग होता है, वो आपको जैसे मॉडरेट टेम्परेचर थोड़ा सा शुरू होता है वेस्ट में, जुलाई के बाद थोड़ा सा मौसम मॉडरेट होता है, तो वहां से एक फॉल आना शुरू होता है। तो ये काफी सालों के एवरेजिंग के बाद ये सीजनैलिटी डेटा निकाला गया है, तो उसको आप रेफर करके चल सकते हैं। नेचुरल गैस में एक डिफरेंट ट्रेंड है, वो हम बाद में बात करेंगे जब हम नेचुरल गैस के लिए वीडियोस बनाएंगे। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है ये, PPT है ये,
इन्वेंट्री, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री की बात ना की जाए तो शायद ये मैं कह सकती हूँ कि ये वाला थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा एपिसोड, क्योंकि इन्वेंट्रीज जब भी आती हैं थर्सडे को, आपको इंडियन टाइम के अनुसार इन्वेंट्रीज जो है वो आ जाती है, क्योंकि यूएस में वेंसडे नाइट आती है तो इम्पैक्ट आता है, थर्सडे ज्यादा आ जाता है यहाँ पे। और एक होता है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की एक आती है इन्वेंट्री, एक आती है ईआईए की, यानी कि उनका जो एनर्जी डिपार्टमेंट है यूएस का। और इन्वेंट्री किसकी आती है? यूएस की आती है। तो यूएस में दो डिपार्टमेंट है, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, एक इनका एनर्जी डिपार्टमेंट है ईआईए। तो अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट का एक बार आता है जो अंदाजा लगाता है, एस्टिमेट लगाता है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? जब एनर्जी डिपार्टमेंट दे ही रहा है, वो पहला अपना मार्केट सर्वे करके निकालता है जिसका 70-80% तक का जो प्रोडिक्शंस है वो सही होते हैं। इस वजह से क्या है कि आप संभल सकते हैं कि कल एक्चुअल इन्वेंट्री कितनी आने वाली है और आपकी पोजीशन यहाँ पे क्या है, आपको पोजीशन बने रहना है या आपको पोजीशन से हटना है। तो एपीआई आपको एडवांस सिग्नल देता है कि किस तरीके की इन्वेंट्रीज जो है वो आ सकती हैं। दूसरी बात यहाँ पे मेरी मतलब बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, जब भी यहाँ पे आप ट्रेड करते हैं तो यूएस में खासकर हम लोगों ने ये देखा है, इतने सालों में मैंने देखा है, लोग सिर्फ यूएस की ऑयल इन्वेंट्री पे ध्यान देते हैं। आपको गैसोलीन देखना है, आपको डिस्टिलेट देखना है, और इनफैक्ट मतलब जितनी भी इन्वेंट्रीज है उनको देखना है। यूएस की क्रूड इन्वेंट्रीज को देखना, अगर तीनों इन्वेंट्रीज यहाँ पे कंटिन्यूसली कम हो रही है तो प्राइसेस ऊपर जाएंगे, तीनों इन्वेंट्रीज यहाँ पे बढ़ रही हैं तो प्राइसेस यहाँ पे नीचे आएंगे। तो तीनों प्रोडक्ट के इन्वेंट्रीज को देखें और उस पर ध्यान से करें। और एक चीज और है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, एक 5 इयर्स एवरेज होता है कि 5 इयर्स एवरेज में इन्वेंट्रीज कितनी होती हैं, एक 1 ईयर का आता है कि एक्चुअल क्या इन्वेंट्रीज हैं। उसके कंपैरिजन से भी आप यहाँ पे ट्रेड करके चल सकते हैं। अब फ्लो की बात करते हैं, किस तरीके का फ्लो बनता है यहाँ पे अगर सीजनैलिटी के हिसाब से चले, इन्वेंट्री कब बढ़ती है, इन्वेंट्री कब यहाँ पे कम होती है। चार्ट आपके सामने है, काफी सालों का डेटा यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन ओवरऑल फॉल आप फ्लो देखेंगे, जनवरी से लेके मार्च अप्रैल तक इन्वेंट्री बढ़ती है, फिर ये लगातार कम होनी शुरू हो जाती है। ये विंटर से पहले कम होनी शुरू हो जाती है, जो कि अभी भी यहाँ पे आप लगातार देख रहे होंगे कि जुलाई से इन्वेंट्रीज कम होनी शुरू हुई है, और जब बिल्कुल फॉल पे आता है तो प्राइसेस को एक सपोर्ट मिल जाता है। और ये 2023 का है, अब ये सारे सालों को फॉलो करता हुआ चला आ रहा है प्रीवियस ईयर्स को। अब यहाँ पे इन्वेंट्रीज जो है, एक यहाँ पे पीक बनाया मॉडरेट जब था मार्च अप्रैल, अब यहाँ से डाउनसाइड होना शुरू हुआ है। और जैसे जैसे ये कम होता चलेगा तो प्राइस में एक अपसाइड जो मूव है वो आना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने कोशिश करी है आपको कि क्रूड ऑयल पे किस तरीके से ट्रेड किया जाए, क्या कमोडिटी है, क्या एक्सचेंजेस हैं, प्रोडक्ट्स यहाँ पे क्या क्या है, किस तरीके से ट्रेड होता है, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन, इन्फ्लुएंस किस चीजों से होता है, फैक्टर्स, कोरिलेशंस मैंने बताए, यहाँ पे सीजनैलिटी बताया है। और यहाँ पे कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं आपको वेबसाइट्स पे भी बता दूं कि कहाँ पे जाके आप देख सकते हैं इनको। तो एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करके मैं बताना चाहूंगी कि किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप शेयर किया मैंने, और अगर मैं यहाँ पे खोलूं तो मेरे ख्याल से MCX इंडिया के वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो आपको वो देखने के लिए सारी जानकारियां मिल जाएंगी जो आपको यहाँ पे चाहिए। जैसे ही MCX इंडिया के वेबसाइट पे आप जाएंगे, आपको होम पेज पे ही मिल जाएगा यहाँ पे बेस मेटल्स के बारे में, इंस्टाग्राम पे MCX क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट 10 बैरल का इनका यूनिट साइज है, अवेलेबल फ्रॉम ट्रेडिंग फ्रॉम फ्राइडे मार्च 3 को यहाँ पे रीलॉन्च किया गया था ये। अब जब आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाते हैं तो यहाँ पे आप एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट में क्रूड ऑयल मिनी में जाके इनके प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। और जब आप ऑप्शंस चेन में जाएंगे तो फिर आप यहाँ पे क्रूड ऑयल में चले जाइए ऑप्शंस चेन में, और यहाँ पे जाके आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को भी देख सकते हैं। आपने ये सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपने क्रूड ऑयल डाला, एक्सपायरी सेलेक्ट की, अभी अक्टूबर लेके चलते हैं। जो स्ट्राइक्स की हम यहाँ पे बात कर रहे थे वो सारे आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं कि काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ ये ट्रेड हो रहा है। और ऑप्शंस में नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल दोनों हॉट फेवरेट है सारे ट्रेडर्स की, इन्वेस्टर्स की यहाँ पे। तो इन काफी सारा मतलब यहाँ पे वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा। और मैंने बोला था कि 50 के इंटरवल के साथ यहाँ पे स्ट्राइक्स अवेलेबल होते हैं, यानी कि 7450, 7400, 7550, 7600, इस तरीके से। लेकिन जो ज्यादा मूव है वो आप देख सकते हैं 100 के डिफरेंस पे, जो
स्ट्राइक्स अवेलेबल है उन पे, यानी कि 7600 पे अगर इतना वॉल्यूम खड़ा है, ओआई खड़ा है, तो 7500 पे ज्यादा है, लेकिन यही 7450 पे ये थोड़ा कम है यहाँ पे, तो 7400 पे इससे ज्यादा है। तो काफी सारी चीजों को हम बिल्कुल कह सकते हैं कि डिटेल्ड वे में देख के यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस पे और भी ज्यादा डिटेल में हम कोशिश करेंगे बात करने की, और नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगी नेचुरल गैस पे वीडियो बनाने की। आप अपने कमेंट्स जरूर लिखिए कि आपको किन कमोडिटीज में यहाँ पे वीडियो चाहिए, और फीडबैक देना जरूर जरूरी समझे, क्योंकि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अपने आप को हम इम्प्रूव करते हैं, या आपके नीड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो लाते हैं। थैंक यू, और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि लगातार इसमें हम इकोनॉमिक रिलीजेस पे भी किस तरीके से ट्रेडिंग किया जा सकता है, या इकोनॉमिक रिलीजेस क्या है, इम्पैक्ट कैसे आते हैं, ये भी यहाँ पे हम लगातार जानकारी आपसे शेयर कर रहे हैं। तो इसके साथ में आपसे परमिशन लेना चाहूंगी। थैंक यू।